नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए GSTR1 अनसर्टेन ट्रांजैक्शन एरर के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ टू सॉल्व GST रेट डिटेल्स आर ओवररिडन इन ट्रांजैक्शन एंड HSN या फिर SSE डिटेल्स आर ओवररिडन इन ट्रांजैक्शन इन GSTR1। तो ये एक तरह का एरर है जो आपको रिलीज 3.0.1 में देखने को मिल सकता है GSTR1 में। और अगर आप इस एरर को फेस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी एक कंपनी मैंने सिलेक्टेड कर लिया है जिसमें इस तरह का कुछ एरर है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं GSTR1 पे, डिस्प्ले स्टेचरी रिपोर्ट एंड GSTR1। जितनी भी रिपोर्ट्स है आप GoTo के माध्यम से किसी भी तरह की रिपोर्ट को टाइप करके एक्सेस भी कर सकते हैं। तो सपोज आप GSTR1 पे गए, क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अगस्त मंथ का रिटर्न्स है और 24 एंट्रीज जो है हमारी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में शो कर रही हैं, जहां पर करेक्शन नीडेड रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहां पर आपको ट्रांजैक्शन विथ इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन टोटल कितना है 24। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस 24 में क्या एक्सेप्शनल है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं क्या एरर है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जितनी भी एंट्रीज है उनमें दो तरह का एक कॉमन एरर है, GST रेट डिटेल्स आर ओवररिडन इन ट्रांजैक्शन या फिर HSN डिटेल्स आर ओवररिडन इन ट्रांजैक्शन। सिंपल सा मतलब है GST रेट या फिर HSN को ओवरराइड किया गया है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय। जब तक आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे आप उस एरर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या है मतलब, GST रेट डिटेल्स और HSN की जो डिटेल्स है उसको ओवरराइड किया गया है इन ट्रांजैक्शन मोड पे, ठीक है। और यदि आप इसको एक्सेप्ट इस करते हैं तो एक्सेप्ट इस तो हो जाएगा। सपोज मैंने यहां से इसको सेलेक्ट ऑल कर दिया, ठीक। सेलेक्ट ऑल करने के बाद एक्सेप्ट एज इस फॉर्मेट ऑल्ट वी या फिर ऑल्ट जे, अभी यह ठीक है ऑल्ट जे किया, एक्सेप्ट। तो देखते हैं क्या होता है। इसको वाई प्रेस करेंगे। वाई प्रेस करने के बाद देखिए यहां से एंट्री तो आपकी चली गई, ठीक है। एस्केप करके बाहर निकलेंगे, यहां पर भी आपको दिख जाएगा कि आपका क्या है, मिसमैच खत्म हो गया। लेकिन जब आप इसका JSON क्रिएट करेंगे यहां से और GST पोर्टल में अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको एरर दिखेगा, क्योंकि आपने उस एरर को सॉल्व नहीं किया और एक्सेप्ट एज इट में सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर देखना है इनसाइड हमारा एरर क्या है जहां पर करेक्शन नीडेड नहीं है, तो टैली में एक फीचर्स है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। यहाँ पर क्लिक करके ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको एक्सेप्ट एज वैलिड के रूप में एक्सेप्ट कर दिया गया है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आप एक JSON फाइल बनाते हैं तो पहला तो मंथ क्रॉस चेक कर लीजिए, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन जहां पर नीडेड है वो क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पर क्लिक करके एक बार ये भी चेक कर लीजिए क्या कोई ऐसी एंट्री है जिसको एक्सेप्ट एज इट कर दिया गया है। यहाँ पर एंटर करके इसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप हटाएंगे नहीं और इसका JSON क्रिएट कर लेंगे तो आपको रिटर्न फाइल करते समय एरर शो करेगा। तो मैंने इसको अनडू एक्सेप्ट कर दिया, तो यहां से ये देखिए हट गया 000। अब ये फिर से हमारा अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में चला गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको कंबाइंड दिख जाएगा और इसी कंबाइंड को बाइफरगेट कर दिया गया है एरर वाइज, GST रेट एंड HSN वाइज, है ना। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं पहले वाले पे और पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो किसी भी एंट्री पे आपने क्लिक किया, सपोज हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमको एंट्री पे ले गया
एंट्री पे ले जाने के बाद देखिए कि एरर क्या है। तो अगर हम चेक कर लेते हैं कंपनी के F11 में क्या जीएसटी रेट एंड HSN नंबर पड़ा है। यहां से मैंने इसको यस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ही HSN नंबर है ना ही जीएसटी रेट। तो यहाँ पर हम नॉट डिफाइन कर देते हैं इसको, और इफेक्टिव डेट हम ले लेंगे आज की, तो टुडे, और सेव। तो कंपनी लेवल पे तो HSN डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं सेल्स के लेजर में। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स के लेजर में इन्होंने HSN नंबर और जीएसटी रेट टैक्सेबल 28% डिफाइन किया हुआ है, तो लेजर में डिफाइन किया गया है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप किस तरीके से डाटा मेंटेन कर रहे हैं, आप अपना जीएसटी रेट HSN नंबर कहां पर फिलअप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने लेजर पे डाला है, और अगर हम इस आइटम को ओपन करके देखते हैं कंट्रोल एंटर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज पर मास्टर लिया गया है। यहाँ पर इन्होंने HSN नंबर और जीएसटी रेट को फिलअप नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं सेव। तो सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पर क्वालिटी अब डाल रहे हैं रेट और अमाउंट, अमाउंट के बाद एक स्क्रीन ये आती है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड रिपोर्ट्स, यहाँ पर ओवरराइड हो गया, ठीक है। जब आपने इसके अंदर जीएसटी रेट HSN नंबर डाल दिया है, तो दोबारा से स्पेसिफाई डिटेल पे हेयर कर पे क्लिक करके अगर आप यहाँ से फिर से उसी चीज को रिपीट करेंगे, तो वो आपका एक एरर के रूप में वहां पर दिखाई देने लगेगा, ओवरराइड के रूप में लेने लगेगा। तो सिंपली अगर आपको इसके अंदर का ही HSN नंबर और जीएसटी रेट उठाना है, तो आपको करना है सिलेक्ट एज पर मास्टर। तो एज पर मास्टर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका मास्टर पे आ जाएगा कि आपने लेजर में जो सील का लेजर है 28%, उस पर आपने 28% रखा है, यही है, एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से HSN नंबर एज पर मास्टर, और इसका जो भी HSN नंबर है वो यहाँ पर ऑटो पिक कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, और इस एंट्री को कर देंगे सेव। तो ये आपकी एंट्री रिसॉल्व हो गई। अगर आप स्केप करेंगे, अगेन बाहर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं आपकी एंट्री क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसी को यहाँ जो एंट्री है उसी को यहाँ पर वाईफाई गेट कर दिया गया है अलग अलग। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके जीएसटी रेट पे क्लिक करके यहाँ पर जीएसटी रेट को आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप एंट्री को ओपन कर लीजिए। एंट्री को ओपन करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि इसके अंदर हमारा जीएसटी रेट HSN नंबर डिफाइन है एंड सीमेंट के अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी एंट्रीज में इन्होंने एज स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर दिया। तो सिंपल बस एज पर मास्टर करेंगे हम लोग, और ये एंट्री हमारी यहां से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं, तो देखिए 22 एरर शो करने लगा। इसी तरीके से हम फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आइटम भी दिख रहा है आपको कि किस आइटम के अगेंस्ट में ये एरर्स आ रहा है, सीमेंट बैंक। इस पे अगर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको बस सिंपली यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। एज पर मास्टर एक्सेप्ट, ठीक है, एंटर एज पर मास्टर एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि सॉल्व होते जा रहा है, 22 बची है ना। तो इसी तरीके से चलिए कर लेते हैं, एंटर एज पर मास्टर, एंटर एज पर मास्टर। तो सिंपल आपको पर्टिकुलर आइटम को ही सिलेक्ट करना है, जैसे कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और एज पर मास्टर पे क्लिक कर देना। हो सकता है कि ऐसा करने से आपका डाटा ठीक ना हो रहा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने डाटा की फीडिंग कैसे करी है, आप जीएसटी रेट HSN नंबर कहां से पिक कर रहे हैं। तो ऐसे में डाटा देखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये तो एरर इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से सारी एंट्रीज हमारी सॉल्व होती जा रही है।
इसको चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां से आपका 24 जो एरर है वो हट चुका है। एज पर मास्टर वन टाइम प्रोसेस है, अगली बार से आपको किसी भी एंट्रीज में ये कर्सर करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जीएसटी का सारा एरर्स जो 24/5 एरर था वो सॉल्व हो चुका है। सेम इसी तरीके से HSN का है। HSN आपको यहाँ पर दिख रहा है पर्टिकुलर आइटम, उसी आइटम पे एंटर करना है और एज पर मास्टर लेके एंटर करते जाना है। ठीक है, ऐसे एंटर एज पर मास्टर पे एंटर करते हुए चले जाना है। तो ऐसे ही ये देखिए सॉल्व हो जाएगी। अब चाहे तो आपको ये पूरा करके दिखा सकते हैं, सेम प्रोसेस है, इसलिए नहीं कर रहे ताकि वीडियो था काफी लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद आपका ये सारा रिटर्न में शामिल हो जाएगा। और इसी तरीके से वीडियो को आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए एरर के साथ। और अगर आप भी कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम एरर फेस कर रहे हैं, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।